और दोस्तों अभी मंडाई बाकी है, थोड़ा बहुत हमने कर दिया है और धूप भी लग गई है, मौसम भी मस्त बना हुआ है। और ये हमारे गांव का रास्ता है और यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी हरियाली लगी हुई है। और हम खेत में गए और खेत में जो साटी का कुन्ने हो इस तरीके से रहता है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये धान की जो कटाई वगैरह लोग भी कर रहे हैं और लोग मंडाई भी कर रहे हैं। कोई कटाई के लिए आ गया है, कोई मंडाई के लिए आ गया है। तो साथ में इस तरीके से धान की कटाई वगैरह यहाँ पहाड़ में इस तरीके से चलती रहती है। और हमारी माताजी इस टाइम पे ये सेरे के खेत में है और यहाँ पे भी हमारी धान है, कुछ पक गए हैं कुछ नहीं पके हैं, तो इसकी भी मंडाई हम लोग कर रहे हैं। और अभी आधा मांड दिया हमने, यानी कि आधे की मंडाई कर दी धान की, और अभी आधा बाकी है, पूरे की मंडाई करेंगे। और 1-2 घंटे का काम और है, फिर उसके बाद चलते हैं और उसके बाद आगे का काम। अभी फ़िलहाल धूप भी तेज़ लग रही है, आँखों पे भी लगने लग गई है, तेज़ आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीडियो व्लॉग। तो दोस्तों हम आज खेत में जा रहे हैं फिर दोबारा मंडाई करने के लिए। और पहाड़ में धान पक चुके हैं और धान की मंडाई के लिए हम जा रहे हैं। और इस टाइम पे आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ। कल रात को बहुत भयंकर बारिश हुई थी, हमने सोचा कल काम होता नहीं होता है, लेकिन फिलहाल मौसम सही है। और ये गांव का रास्ता है और साथ में इस टाइम पे मैंने कट्टा लगाया हुआ है। कट्टे यानी कि इस कट्टे में भर के लेके आएंगे हम साटी जो मंडाई के बाद। और साथ में इसमें तिरपाल वगैरह भी हमने रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे बिछाएंगे तो उसके बाद जाएंगे सभी लोग और मंडाई के टाइम पे। और इस टाइम पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं खेतों में और हम भी जा रहे हैं मंडाई के लिए। और ये हमारा गांव है सिलंगी। मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ये पराल इस तरीके से होते हैं दोस्तों। पराल देखो पेड़ों में किस तरीके से लटका के रखा हुआ है। इसी तरीके से लटकाया जाता है जैसे धान की कटाई के बाद मंडाई होती है, मंडाई के बाद उसे सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इस तरीके से हम पेड़ में रख देते हैं। तो ये देख लो आप लोग कैसे लोगों ने लटका के रखे हुए हैं। और दोस्तों क्या जब मंडाई वगैरह हो जाती है और उसके बाद कैसे उसको घास को रखा जाता है पेड़ों पे, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये पेड़ है इस तरीके से रखा जाता है। जैसे मंडाई होने के बाद पेड़ों में इस तरीके से लटका दिया जाता है धान को। और सूखने के बाद में गर्मियों में गाय भैंस के चारे का काम आता है ये। तो अभी हम जा रहे हैं और जाते जाते अब तो काफ़ी कट भी चुके हैं, कुछ खेतों में रह रखा है, कुछ में कट गया है। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। और दोस्तों आज मस्त मौसम बना है सच यार। देख सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे मौसम इतना मस्त बना हुआ है, ना धूप है ना बारिश है, लेकिन हल्का मौसम, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। जी मांडल एकले आए आज आ रहे हैं बाकी। चलो 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 ठीक है। मौसम मस्त बना हुआ है नहीं? मौसम मस्त। ओके, कुछ साड़ी पागी, कुछ नहीं पाएगा अभी। थोड़ा बहुत रहे ना। ओ चल मांडो था। और दोस्तों जैसे ये खेत है, इस खेत में भी मंडाई वगैरह हो गई है और धान की कटाई वगैरह इसमें हो गई है। और इस तरीके से धान को रखा गया है काटने के बाद खेतों में लटका के। आप देख सकते हो दूर दूर तक इस तरीके खेतों में लटका रखा है। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने खेत में। अब इसको यहाँ पे रख देंगे और इसके बाद मंडाई का प्रोग्राम शुरू कर देंगे। और आज क्या मांडना है पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे धान की कटाई के बाद इस तरीके से बनाया गया है और इसे कुन्या बोलते हैं यहाँ पे गढ़वाल में। और धान को छोटे छोटे तरीके से काट के इस तरीके से इकट्ठा कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें धीरे धीरे इसको निकालेंगे और निकालने के बाद इसकी मंडाई शुरू कर देंगे, क्योंकि पक चुका होगा इस टाइम पे। तो आज पूरा ये मंडाई करना है हमको और घास निकाल देंगे हम, क्योंकि ये घास वगैरह है। इनको निकालने के बाद और फिर उसके बाद एक एक करके इसको मंडाई कर देंगे। तो इस तरीके से घास को निकाल रहे हैं। पहले इसको नीचे बिछा दो।
मंडाई स्टार्ट कर दी हमने और मंडाई कर रहे हैं, धान की मंडाई। बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे मंडाई करते हुए। और दोस्तों आप देख सकते हो पसीने पसीने निकल गए हैं काम करते करते। और अभी ये नीचे पराल वगैरह कुछ डाले हुए हमने, अभी थोड़ा बहुत मांडना और बाकी है, उसकी भी मंडाई करेंगे। और अभी पसीना बहुत निकल गया, धूप भी आने लग गई है और गर्मी भी हो गई, क्योंकि पैर से रगड़ने से क्या होता है थोड़ा गर्मी वैसे ही ज़्यादा होने लग जाती है। तो ये पराल है, अभी पराल को भी हमने सुखाने के लिए डाल दिया है, ये देख सकते हो आप, ये सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और इसके बाद जब ये सूख जाएगा उसके बाद इसको पेड़ पे भी लटका देंगे। और फिलहाल अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, और अभी और भी बाकी है मांडना, उसकी मंडाई कर देते हैं। और इस खेत में मैं और माँ रखे हैं, मेरी माता जी हैं। और यहाँ पे माता जी पहले जो घास थे उसके नीचे रखना, क्योंकि उसके ऊपर हम तिरपाल रखेंगे और उसके बाद हम उसकी मंडाई करेंगे। तो धीरे धीरे तरीके से मंडाई होती है, माँ भी मंडाई कर रही है और मैं भी मंडाई कर रहा हूँ। इस टाइप से पैर से हल्के हल्के जो धान है वो अलग हो जाएगा। और इस तरीके से मंडाई करने के बाद क्या करते हैं, उसको पराल को सुखाते हैं। और अभी जैसे हमने जो मंडाई कर दी है उसमें थोड़ा बहुत साटी वगैरह अगर मान लो है तो डंडे से झाड़ दिया जाता है उसको। तो अभी हमारी माता जी ऐसे ही करेंगे, डंडे से थोड़ा उसको झाड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसको सुखाने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों पहाड़ों में इसी तरीके से खेती होती है, क्योंकि इस टाइप के धान वगैरह पक चुके हैं तो धान की इस समय कटाई मंडाई हो रही है। और दोस्तों ये हमारे गांव की शायरी है और हम अभी आ रखे हैं शेरे की तरफ को। और यहाँ पे देख सकते हो आप धान की कटाई वगैरह हो रही है और कुछ चीज़ें पक गई है, तो दूर दूर तक लोग धान की कटाई कर रहे हैं। और सामने आप देख सकते हो किस तरीके से पराल पेड़ों में लटकाए हुए हैं, क्योंकि कटाई के बाद, धान की कटाई के बाद पराल को सुखाने के बाद पेड़ों पे लटका दिया जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पूरा देख सकते हो आप इस इलाके को। आसमान देखो कितना साफ बना हुआ है, धूप भी लगी हुई है और पूरा बिल्कुल बहुत मस्त बना हुआ है। देखो कितना मस्त बना हुआ है। आज पहाड़ का मौसम बना हुआ है, रात को बहुत तेज बारिश हुई थी और इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। तो हमने साटी की मंडाई कर दी है, अब थोड़ी देर में घर जाएंगे और फिर उसके बाद उस साटी को सुखाएंगे। और अभी हमने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि 2-3 घंटे, अभी 10 बज गए हैं, 10 बजने वाले हैं। और इसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। तो अभी जाते जाते कितना टाइम लगता है, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं घर पे। और दोस्तों अब हम इस वाले कुएं की मंडाई करने वाले हैं। छोटा है, एक तो कर दिया, अब दूसरा ये है। और दोस्तों पहाड़ में मंडाई करने के बाद किस तरीके से खेतों में पराल को सुखाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इस तरीके से सुखा रखे यहाँ पे पराल है, जो धान की मंडाई की थी, उसके बाद इस घास को इस तरीके से सुखा के, और जब ये सूख जाएगा और इसके बाद क्या करेंगे, इसको, उसके बाद इसको हम पेड़ों पे लटका देंगे। तो इस तरीके से सुखा रखा है फिलहाल। और दोस्तों धान की मंडाई की मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, उसमें मैंने सारा बताया कि धान की मंडाई किस तरीके से करते हैं और इसके बाद कैसे सुखाते हैं, और फिर सारी चीज़ें बता रखी है। तो आप देख सकते हो कि धान की मंडाई किस तरीके से होती है गढ़वाल में। और आज तो मैं थोड़ा ऐसे ही थोड़ा बहुत मंडाई करने फिर हम आगे हैं, क्योंकि अब टाइम पे क्या होता है दोस्तों, खेतों में सांप भी बहुत दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वो बनाए रहते हैं ना, धान वगैरह इकट्ठे करके रखे रहते हैं, और उसमें क्या होता है सांप भी हो जाते हैं। कभी कभी बैठे रहते हैं, क्योंकि चूहे रहते हैं, चूहे के पीछे सांप भाग के आ जाता है। तो अभी मैंने छोटे छोटे सांप देखा था यहाँ पे, छोटा छोटा ही था,
और अभी एकदम से गायब हो गया है।